मध्य प्रदेश के दतिया में राष्ट्रीय करणी सेना के संरक्षक एवं पूर्व जागीरदार सवाई राजा राहुल देव सिंह ने पिछले दिनों पन्ना के मंदिर में राज परिवार की महारानी जीतेश्वरी देवी के साथ हुई प्रशासनिक अभद्रता को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि आदिकाल से ही राजा मंदिरों के गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना करते रहे हैं। ऐसे में महारानी जीतेश्वरी देवी और उनके पुत्र को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकना बेहद निंदनीय है। उन्होंने आपत्ति जताई कि देश में वीआईपी कल्चर हावी होता जा रहा है। क्षत्रिय और राजवंश से जुड़े लोग अपनी सनातनी और प्राचीन परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। ऐसे में महारानी जीतेश्वरी देवी और उनके बेटे को पूजा से रोकना प्रशासन का दमनात्मक कदम है। इसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। राहुल देव सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाना चाहिए। दतिया में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व जागीरदार और करणी सेना के संरक्षक राहुल देव सिंह ने कहा कि राजा महाराजाओं से ज़्यादा सरकार को नेता प्रिय हो गए हैं, जबकि राजा महाराजाओं ने मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए अपनी जमीनें और धन दान दिया है, लेकिन उन्हें ही पूजा अर्चना से रोका जाता है कि यह कतई उचित नहीं है। हमारे मठ मंदिरों में वेदों की जानकारी रखने वालों की ही नियुक्ति होनी चाहिए, न कि राजस्व विभाग से जुड़े कलेक्टर, एसडीएम या अन्य अधिकारी इसमें बैठाए जाने चाहिए। और क्या कुछ कहा राजा राहुल देव सिंह ने, देखिए मीडिया से रूबरू होते हुए हमारे संवाददाता रनी लटोरिया की दतिया से खास खबर। पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा मुद्दा छुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों का ध्यान डालना चाहूँगा पन्ना की एक घटना पर। पन्ना में हमारी जो राजवंश की एक महिला हैं, राजमाता साहब हैं जीतेश्वरी जी, उनके साथ थोड़ी सी अभद्रता हुई है। वो हमें नगावारा गुजरी है, ये उचित नहीं था उनके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ। दूसरा, राज परिवार को या राज परिवार के बच्चे को हमारे जो वेद पुराण कहते हैं उसमें ये माना गया है कि वो भगवान का अंश होता है और गर्भगृह में जाके उनके पूर्वज पूजा करते रहे हैं। अगर वेद पुराणों में लिखा है तो उस नाते आपको शासन प्रशासन को उनको राजा को बुलाना चाहिए था और उन्हें पूजा में सम्मिलित करना चाहिए था। उनके बेटे का ये कहना है कि मुझे अंदर घुसने नहीं दिया गया। शासन का ये कहना है कि उन्हें सूचना दी गई थी। मत है दोनों चीज़ों में। मेरा ये कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। किसी भी परिवार की महिला के साथ इस तरीके का अभद्रता स्वीकार नहीं है। करणी सेना के माध्यम से भी और एक सनातनी होने के माध्यम से भी मैं ये बात उठाना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा आदरणीय दीदी, मैं भी आपसे ये बात उठाना चाहता हूँ कि राजा के नाते आपने कहा कि वो वीआईपी व्यवस्था से उन्हें नहीं जाने दिया गया, वो उनको रोक दिया गया। ठीक है, हम लोगों को तो रोका भी गया, हम लोगों ने अपनी ज़मीनें जायदाद भी दी, हमने मंदिर भी बनाए, हमने किले बावड़िया बनवा के सब कुछ शासन को दे दिया। लेकिन क्या हम लोगों ने अपनी परंपराएं भी दे दी? ये एक सवाल है। हमारी परंपराओं को यथावत रखा जावे। जहाँ जो मंदिरों में हमारे पूर्वज जो कार्य किया करते थे वो हमारे परिवार के लोग करें, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो भी आप क्लियर कर दीजिए शासन प्रशासन के लोग कि हम आप लोगों को कहीं रखना नहीं चाहते, राजाओं को, क्षत्रियों को, आपके धर्म के लोगों को। तो हम स्वतः स्वीकार करते हैं। आप हमें स्वीकार नहीं करना चाहते तो ये आप सार्वजनिक बोलिए। आप वीआईपी व्यवस्था, राजाओं से बड़ी व्यवस्था नेताओं को दी जाती है, राजाओं से बड़ी व्यवस्था शासन के लोगों को दी जाती है। एसडीएम साहब ये डिसाइड करते हैं कि मंदिर में कौन अभिषेक करेगा, कौन नहीं करेगा, ये क्या मापदंड है। आपने पूरी चीज़ें अपने अधीन कर ली हैं। क्या हमारा हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के लोग, हमारे ऋषि मुनि, हमारे ब्राह्मण, हमारे क्षत्रिय धर्म के लोग, हमारे SC ST के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, सर्व धर्मों में हमारे ऋषि मुनि रहे हैं। चाहे वो रविदास जी महाराज जो SC ST से आते थे, चाहे वो हमारे विश्वामित्र जी वो क्षत्रिय धर्म से आते थे। हमारे जितने भी धर्मों के लोग हैं, जितनी जातियों के लोग हैं, वो हिंदू हैं और हर धर्म से एक ऋषि हमारे बीच में आया है। तो वो डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वेद पुराण डिसाइड नहीं कर रहा है। ये दिक्कत है। दिक्कत शासन के लोग कर रहे हैं, दिक्कत हमारे मंत्री मिनिस्टर कर रहे हैं कि किस तरीके से धर्म चलना चाहिए। ये एक मेरा सवाल है कि आज आप वीआईपी व्यवस्था बंद होगी मंदिरों में। अगर एक चीज़ और मैं आपका इसमें ध्यान दे जाना चाहता हूँ, ओरछा मंदिर का उठा के देखें या उज्जैन मंदिर का उठा के देखें तो वहाँ जो वीआईपी बना हुआ है उसमें एक पैसे की रसीद भी कटती है कि आप 500 रुपये या 300 रुपये
अब वहाँ अगर इसकी बात ये संदेश है कि शासन प्रशासन किसी योग्य नहीं है कि वो मंदिर की व्यवस्था ले। अगर शासन का भी कोई व्यक्ति उतना योग्य है, उसे शास्त्रों का ज्ञान है, उसे कर्मकांड का ज्ञान है, उसे वेदों का ज्ञान है, तो मैं उसके हाथ में अपनी मंदिरों की डोर दे सकता हूं। लेकिन अगर उसे ज्ञान नहीं है तो किसी ब्राह्मण को, किसी SC ST के जानकार को, किसी क्षत्रिय को, किसी वैश्य को बिठाया जाए और वो निर्णय ले कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, ये अभिषेक करेगा या नहीं करेगा।